आराधना 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 तेरी आराधना उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा करके मैं बल में पावांगा मैं वाकई का बांधे उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके मैं बल में पावांगा आराधना आराधना तेरी आराधना तेरे विच वसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा मैं तेरी हर रचना तेरे संग चलदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं वादियों का बांधे उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके मेरा बल मैं पावांगा मैं वादियों का बांधे उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके मेरा बल मैं पावांगा आराधना 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 तेरी तेरी लग के दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा तेरी गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं वादियों का बांधे उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पावांगा मैं वादियों का बांधे उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पावांगा आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना अपने चरना विच तू सानू दे दे तू बना सारा जग करदा सजदा देखक तेरा जला अपने चरना विच तू सानू दे दे तू बना सारा जग करदा सजदा देखक तेरा जला आराधना 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 तेरी आराधना आराधना
आराधना तेरी आराधना मैं वाकिफ का बांधी उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नया पद मैं पावांगा मैं वाकिफ का बांधी उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नया पद मैं पावांगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी थैंक यू। इस दावत का कि मैं खुदा का कलाम सुना सकूं। ये मेरा ईमान है, ये खुदा की तरफ से है। खुदा जो है वो हमें बुलाता है, खुदा जो है वो हमें चुनता है। और बहुत ज्यादा मैं बरकत चाहता हूँ आप लोगों के लिए भी, अगर आप लोग खुदा का मजबा लगाते हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आने की दावत देते हैं और खुदा उनका शुक्र, बेहद शुक्र करते हैं जो अपने कलाम की खिदमत के लिए मुझे आज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा था, हज्जी की किताब पढ़ रहा था, उसका 2 बाब, उसका ऐसे 609 है। तो वहां पर ऐसे लिखा कि पाकला में लिखा कि देखो वो 4 ऐसे में पढ़ लेता हूँ। लेकिन ऐ जुरे बाबल हौसला रख, खुदा फरमाता है, और ऐ सरदार कहन यशुआ बिन यहू सदिक हौसला रख, और आए मुल्क के सब लोगों हौसला रखो। खुदा फरमाता है और काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रब्बुल फौज फरमाता है, मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो अहद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है। हिम्मत ना हारो, क्योंकि रब्बुल फौज फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमानों जमीन और बहरो बर को हिला दूंगा। मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनकी मरगूब चीजें आएंगी और मैं इस घर को जलाल से ममूर करूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। रब्बुल फाज फरमाता है, इससे पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी। रब्बुल फाज फरमाता है, मैं इस मकान को सलामती बख्शूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है सॉरी। हम ये देखते हैं आज दुनिया में जो है हालात कैसे हैं। आज दुनिया में जो है बहरो बर हिलाए जाते हैं। आज दुनिया में जलजले आते हैं, दुनिया में तूफान आते हैं और दुनिया में सैलाब आते हैं। और लोग जो है महंगाई की वजह से उनकी चीखें निकल रही हैं और इस तरह गुर्बत और बेरोजगारी दुनिया पर छाई हुई है। दुनिया पर अफरा तफरी छाई हुई है और ये सारी बातें जो है कलाम के मुताबिक हैं। पाक कलाम में लिखा है, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और यही बात जो है, इसको मैंने मेन आयत जहाँ वहां पर देखता हूँ कि जो है वो रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में बैरो बर को हिला दूंगा। लेकिन इससे हमने आगे जाना है। दुनिया ऐसी ही बातों की दौड़ में है, दुनिया पर ऐसी ही बातें हैं, मुसीबतें हैं, दुख हैं, वबाएं हैं, बलाएं हैं। और हमने देखा 2019 और 20 में कोरोना जैसी वबा भी आई और दुनिया परेशान हो गई, दुनिया खौफ में मुब्तला हो गई और दुनिया अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग दौड़ करने लग गई। लेकिन खुदा यीशु मसीह नासरी जो हमारा सच्चा काहिन है, जो हमारा सच्चा बादशाह है, जो हमारा सच्चा प्याम्बर है, उसकी तालीम जो है वो बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जो है वो रूहों को बचाने वाली है, बड़ी जो है वो जिंदगियों को बचाने वाली है और वो बड़ी हमारी फिक्रें अपने ऊपर उठा लेता है और वो हमें बड़ी उम्मीद देता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह का प्लान
और खुदा यीशु मसीह का चुनाव और चुना जाना और उसका इस दुनिया में आना, ये खुदा यहोवा की तरफ से है। और हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील में, जब वो उसकी 9 बाब की 35 आयत में पाक कलम में लिखा है, और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा। ये मेरा असल टॉपिक है। असल जो है इसकी जो सरमन है या प्रीचिंग है या टीचिंग है, वो ये है कि यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। पास फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। खुदा के पाक नाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, मेरी बहन भाइयों, जो आज इस कलाम को, इस आवाज को सुन रहे हैं, और खुदा यीशु मसीह की बातें हैं। खुदा यीशु मसीह जब दुनिया में आए, वो गांव गांव फिरते थे, इबादत खानों में जाते थे, और बहुत अच्छा उसने लिखा है, वो उनके इबादत खानों में, उनके, इसलिए कि खुदा यीशु मसीह का कोई इबादत खाना नहीं था, वो चलता फिरता था। वो बियाबानों में, पहाड़ों में और झीलों में, जहां कहीं से मौका मिलता, जहां उसका मिशन था, जहां उसका विजन था, जहां उसका पैशन था, वहां पर जाकर कलाम करता था और लोगों में मनादी करता था, तालीम देता था। और कौन सी तालीम देता था? पाकलाम इस बारे में बहुत वाज़ेह है कि वो बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता था। बादशाही की खुशखबरी, गुड न्यूज ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। और यही हमारा है। अगर हम खुदा यीशु मसीह के सच्चे डिसाइपल बनना चाहते हैं, वो अपने डिसाइपल बनाता है और हमें भेजता है, कहता है कि किस चीज की मुनादी करो? खुदा की बादशाही की, कि खुदा की बादशाही आने वाली है। और जो लोग हैं वो अपनी बुरी रवशों से बाज आए, वो लोग जो है वो रजू करें, लोग जो है तौबा करें, लोग जो है बपतिस्मा ले। ये है खुदा यीशु मसीह की मुनादी, ये है खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आना। और इसी खातर वो दुख उठाता है, इसी खातर वो सलीब पे चढ़ाया जाता है। और आगे लिखा है पाक कलाम में कि वो बीमारियों को दूर करता था, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी दूर करता था। इसलिए उसमें खुदाई पावर थी, खुदाई अथॉरिटी थी, इख्तियार था, जिस इख्तियार से वो बीमारों को चंगा कर देता था, कमजोरों को ताकत देता था। और बड़े मौजे किए। और जब वो भीड़ और रश को देखता है जो उसके पीछे पीछे चलती है, दिन और रात उसके पीछे पीछे आती है, उसको उन पर तरस आता है, उसका दिल रहम से भर जाता है। और लिखा है कि भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, ऐसे लोग, लोग परेशान, लोग खस्ता हालत, लोग परागंदा लोग, उनका कोई चरवाहा नहीं है। और वो फिर कहता है, फिर वो अपने शागिर्दों को बुलाता है। वो साथ साथ आपने देखा, जब हम कलाम पढ़ेंगे और जब हम कलाम की तरफ आगे बढ़ेंगे, जब हम कलाम की गहराई में जाएंगे, तो हम देखते हैं कि खुदावंद अपने शागिर्दों को चुनता जाता है। कभी मत्ती को, कभी यकूब को, कभी यूहन्ना को, और अपने शागिर्दों को कहता है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आज हम देखते हैं कि ऐसा सीजन, ऐसा वक्त, आखिरी वक्त आ चुका है। फसल कब पकती है? जब उसका मौसम पूरा हो जाता है, जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है, फसल पक जाती है। जो किसान लोग हैं, जो गांव के रहने वाले लोग हैं, वो इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं कि कब फसल जो है बोई जाती है और कब जो है फसल को काटने का वक्त हो जाता है। जब फसल तैयार हो जाती है तो फिर फसल काटी जाती है। और पाक यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है, फसल बहुत है, फसल तैयार हो चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। बस क्या करें? फसल के मालिक से मिन्नत करें, रिक्वेस्ट करें, और मजदूरों को भेज, ताकि वो फसल को काटे, और मजदूर भेज। आज हमें इस बात की जरूरत है। हम मजदूर हैं, हमें और मजदूरों की जरूरत है। हम में से हर कोई, हर एक मसीही जो भी इस कलाम को सुने, जो भी इस वर्ष को पढ़े, जो भी इस इक्तबास को, टेक्स्ट को पढ़े, उसको ये पता चल जाना चाहिए पाक रूह के हवाले से कि फसल बहुत है, मजदूरों की जरूरत है। और हम में से हर एक ने उसके काहिन बनना है, हम में से हर एक ने उसके प्रीचर बनना है, ताकि हम इस मुनादी को जो खुदा यीशु मसीह ने शुरू की, खुदा की बादशाही की, वो अपने शागिर्दों को भेजता है, वो अपने शागिर्दों को देता है, जाओ और कौमों में मुनादी करो
और जब हम इसी तरह 10वां चैप्टर आगे शुरू हो रहा है, इस वर्ष के बाद ही वहां पर वो कहता है कि वो शागिर्दों को पास बुलाता है। यहाँ पर शागिर्दों के नाम लिखे हुए हैं, शमौन, यकूब, उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस, बरतलमाई, तोमा, सारों को बुलाता है और कहता है जाओ मुनादी करो, लोगों में जाओ, लोगों में जाओ। और यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी आयतें लेकर आपके साथ बात करना चाहूंगा। और इसकी 19वीं आयत में लिखा है, देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। उसके तो कहते हैं मैं तुमको भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ, जहाँ मुश्किल हालात होंगे, जहाँ अजियतें होंगी, जहाँ मुसीबतें होंगी, जहाँ दुख होंगे, और लोग आपको अदालतों में ले जाएंगे, लोग आप पर इल्जाम लगाएंगे, आपको घसीटेंगे। और फिर वो बताता है कि भाई भाई को कत्ल करेगा, है, और माँ जो है वो अपनी बेटी के खिलाफ, बाप बेटे के खिलाफ, और ऐसी बातें करता है। और ये बहुत खूबसूरत बात है। और कहते मेरे नाम से लोग जब तुमसे अदावत रखेंगे, हाँ। और फिर यहाँ पर जब 10वें चैप्टर में आगे चलते हैं, इसके बीच में बहुत सारी बातें हैं। और पाक कलाम में लिखे है, मैं जमीन पर सुलह कराने नहीं आया, बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि कोई आदमी को उसके बाप से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से जुदा करूं, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। और बहुत अच्छी आयत है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। हम देखते हैं कि हम फैमिलीज में फैमिली में रहते हुए, खानदान में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, हम किससे ज्यादा प्यार करते हैं? हम अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी बीवी से ज्यादा प्यार करते हैं, अपने बेटे बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं, और जो अपने खामद से ज्यादा प्यार करती है। लेकिन खुदा यीशु मसीह डिसाइपलशिप में कहता है, खुदा यीशु मसीह की शागिर्दियत में आना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाता है। वो कहता है जो अपने बेटे या बेटी को, या अपने ऐसी चीजों को जो दुनिया की चीजें हैं, उसको प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले। आज अगर कोई ट्रू डिसाइपल बनना चाहता है, वो उसकी सलीब उठाए और खतरों की परवाह ना करे, बातों की परवाह ना करे, और उसके पीछे पीछे चलना शुरू करे, और अजियतों को कबूल करे, दुखों को कबूल करे। और हमने कैसे हालात में, कैसे मौसमों में, किस जगह पर मनादी करने जाना है, वो बड़ा अच्छे तरीके से बयान करता है। कई दफा मिनिस्ट्री बनाते हैं, कोई छोटी मोटी मिनिस्ट्री बनाते हैं, वो चलो जी चर्च बनाएंगे, नीचे घर, ऊपर चर्च, ऊपर घर, नीचे चर्च। हम अपनी जरूरतों को, चीजों को पूरा करते हैं। और मिनिस्ट्री हम अपने सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, अपनी तरक्की के लिए करते हैं। ऐसा प्रोग्रेस नहीं कि हम देना शुरू कर दें, हम अपनी पॉकेट से, अपनी कमाई से देना शुरू कर दें, या हम कमाते हो, हम जॉब करते हो, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर किसी को मदद करना शुरू कर दें, जो खुदा का ट्रू चर्च है। हम इस तरह की मिनिस्ट्री और इस तरह का काम करना चाहते हैं। लेकिन हमें कभी इस तरीके से दुआ करना है, इस तरीके से हमें रोजा रखना है, खुदावन हम वंस अ वीक एक रूह को बचा पाएंगे, हम वंस अ मंथ एक रूह को बचा पाएंगे, हम वंस अ ईयर एक रूह को बचा पाएंगे। ऐसी मिनिस्ट्री, ऐसी खिदमत, ऐसी शागिर्दियत, ऐसी डिसाइपलशिप की हमें जरूरत है। ऐसा हमें काम करने की जरूरत है। और यहाँ 10वें चैप्टर में बहुत बातें लिखी हुई हैं खुदा यीशु मसीह की शागिर्दियत के बारे में, उसकी मनादी के बारे में, उसके मिशन, उसके विजन, और जो पैशन था वो खुदा यीशु मसीह को, उसको आगे बढ़ाने के लिए। और माल की किताब उसका 2 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, मैं ये वो बातें नहीं है कि कोई एक शख्स वो बहुत पढ़ा लिखा हो, उसका बहुत नॉलेज हो, उसके पास बहुत डिग्रियां हो, वही ये काम कर सकता है। पाकना में लिखा है, अमाल की किताब उसका 2 बाब 17 खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दोनों में अपना रूह में से डालूंगा, और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और जमीन पर निशानियां, यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून बन जाएगा, पेशतर से के खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए।
वही बात जो मैंने पहले शुरू की, आखिरी वक्त है, हम आखिरी वक्त में से गुजर रहे हैं, हम आखिरी दिन में से गुजर रहे हैं। खुदावंद की बादशाहत आने वाली है, खुदावंद की दोबारा आमदसानी होने वाली है, हमने उसकी बादशाहत की तैयारी करनी है। खून चांद जो है वो तरीक हो जाएगा, खून बन जाएगा और धुएं का बादल देखा जाएगा, सूरज तरीकी देखा। ओ हमें चाहिए कि हम जो है उसके कलाम को लेकर उठें, जो अपने दिल पर बोझ रखते हैं, जो एक मसीही है। और खरूज उसके 19 बाब में वो इसराइल को कहता है कि तुम मेरे लिए कहनों का फिरका हो। सारी कौम इसराइल को कहता है कि तुम मेरे लिए कहनों का फिरका हो, सबको कहता है वो। खरूज उसका 19 बाब पढ़े तो उसकी वर्ष में लिखा हुआ है वहां पर। और हम देखें कि उसने सबको मनादी के लिए कहा है, हर बशर को कहा है माल की किताब में भी। खुदा यीशु मसीह से ये मिशन शुरू होता है। और हम देखा कौम इसराइल को चुना, लेकिन वो इस तरीके से खुदा के साथ नहीं चल सकी। उसने बहुत सारे पैगंबर भेजे, बादशाह भेजे, लेकिन हम देखते हैं कि आखिर में जो बादशाह आया, जो पैगंबर आया, जो काहिन आया, ओ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट इज द ट्रू किंग। Jesus Christ is the true prophet. Jesus Christ is the true priest, high priest. और उसने क्या किया? हाई प्रीस्ट ने हमारे लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान होने के लिए दे दी। उसने हमारा फिदिया दिया ताकि वो हमें बचा सके, नजात पा सके। और खुदा के इलाही मंसूबे के तहत और रोजे अव्वल से जो है वो चुना गया ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो। और हमें जो है इस बात पर सोचना है, हमने मजदूर बनना है, हमने और मजदूर मांगने हैं। और फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। और जब मैं एक और जगह पर पढ़ रहा था तो वहां पर भी फसल की बात की गई है। तो जब हम ऊपर पढ़ते हैं तो वहां पर भी फसल की बात करते हैं। फसल जो है वो तैयार है, फसल जो है पक चुकी है, हमें मजदूरों की जरूरत है। आज हम खुद अपने आप को एक मजदूर के तौर पर पेश करें, अपने आप को एक मनादी करने वाले के तौर पर पेश करें। और मनादी करने वाला जो ऐलान करता है, वो शहर में ढंढोरा फेरता है और ऊंची आवाज से बोलता है, वो चौकों और चौराहों में खड़ा होता है। और आज ऐसी डिसाइपलशिप खुदावंद हमसे चाहता है कि हम निकल पड़े दूसरों की रूहों को बचाने के लिए, किसी न किसी को खुदा का कलाम सुनाएं, किसी न किसी को खुदा की सच्चाई के बारे में बताएं, ताकि जो है खुदा की। और पाकला में लिखा है जब वो अपने शागिर्दों को भेजता है, वो कहता है जब जब तुमको एक शहर में अजियतें दे तो दूसरे शहर को भाग जाए, ताकि मनाती ना रुक सके, अपनी जान बचाएं और दूसरे शहर में जाएं, वहां मनाती करे। और कहता है जब तक पूरे इसराइल में खुदा का कलाम फैल नहीं जाएगा, इब्ने आदम का आना ना होगा। अब इसराइल से मुराद हम पूरी दुनिया, पूरी जमीन अब लेते हैं। उस वक्त की ये बात है, उस जमाने की बात है। आज हम ये कहते हैं कि जब खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक नहीं फैल जाएगा, उसका आना ना होगा, हमें उसकी बादशाही की मनादी करनी है। तो आए मेरे अजीजों, इस कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, इस कलाम पर सोचें और इससे बरकत पाएं, ताकि हम खुदा के जो है सही सच्चे शागिर्द बन सकें। खुदा कलाम के वसीला से हम सब